हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 5.3 का प्रश्न नंबर तीसरा। स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर तीसरा का कह एक एपी में। स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल पढ़ चुके हैं। इस वाले वीडियो में स्टूडेंट प्रश्न नंबर चौथा, पांचवा और छठवां पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में स्टूडेंट 3 सवाल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भी समझने में आसानी रहेगी और छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग भी डेली डेली देख लेंगे। इसी नाते स्टूडेंट 3 से 4 प्रश्न एक वीडियो में बताया जा रहा है स्टूडेंट। और आप सबको प्रश्न नंबर तीसरा एकदम सरल और इजी वे में एकदम समझाएंगे स्टूडेंट। आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे हल लिखिएगा। उसके बाद प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। चौथा A3 बराबर दिया स्टूडेंट 15। क्या दिया स्टूडेंट? A3 बराबर क्या दिया है? 15। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? A3 बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 15। तो A3 को क्या आप लोग लिख सकते हैं? तो कहोगे सर जी हम इसको लिख सकते हैं A+3 है तो क्या 2D बराबर कितना है स्टूडेंट? 15। ये आप सबको ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। और क्या दिया है प्रश्न में? यस 10। यस 10 बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 125। यस 10 बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 125। आप लोग स्टूडेंट देखिए ए का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ए बराबर आप सबका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 15। उसके बाद में 2D बराबर के उस साइड जाएगा तो आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2D हो जाएगा। तो आप सबका ए का मान पता चल गया कितना स्टूडेंट? ए बराबर 15 माइनस 2D। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यस 10 बराबर कितना दिया? 125। तो यस 10 बराबर 125 दिया तो ऐसे लिखेंगे यस 10 बराबर इसमें कितना दिया है? 125। तो आप लोग इससे क्या डी का मान सबसे पहले निकालना है। डी का मान निकालना है तो डी का मान किस प्रकार से निकालेंगे? अभी हम लोग सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। तो यस एन बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? यस एन बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? एन बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। आप लोग स्टूडेंट बताइए यहाँ पे यस 10 यानी A10 क्या स्टूडेंट? A10 मतलब यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे n का मान कितना दिया स्टूडेंट? n बराबर कितना दिया है? 10। यहाँ से हम लोग यहाँ से निकाले हैं कि n बराबर कितना दिया स्टूडेंट? 10। क्योंकि यस n होता है यस 10 कर दिया तो यानी यस 10 कितना स्टूडेंट? n का मान कितना दे दिया? 10। जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे स्टूडेंट? 10। और ए का मान हम लोग निकाल लिए बराबर 15 माइनस 2D। अभी हम लोग डी का मान आसानी तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यस एन के स्थान पे यानी यस 10, यहाँ जहाँ यस एन है वहां यस 10 तो कितना दिया स्टूडेंट? 125। तो 125 रख देंगे बराबर, यहाँ जहां एन है वहां क्या रखेंगे स्टूडेंट? 10। तो 10 बटे के 2 स्टूडेंट। अब इसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ब्रैकेट 2a है तो 2 गुणे ए के स्थान पे क्या रखेंगे स्टूडेंट? ए के स्थान पे आप लोग रख दीजिएगा 15 माइनस 2D। देखिए यही चीज हम लोग ए के स्थान पे रख देंगे। अब स्टूडेंट प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में फिर एन के स्थान पे क्या रखेंगे स्टूडेंट? 10। तो 10 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी के स्थान पे क्या रखेंगे स्टूडेंट? डी का मान हमें पता नहीं है तो डी बस रखेंगे। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 125 और यहाँ पे बताइए स्टूडेंट ये 10/2 क्या है स्टूडेंट? इसको आप लोग काटेंगे तो 2 करने 2, 2×5 = 10। आप बताइए स्टूडेंट ये 5 इधर देखिए गुणे में, आप देखिए इसके साथ क्या है? गुणे में। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? भाग में हो जाएगा। तो 5 कहाँ चला जाएगा? बटे के नीचे चला जाएगा बराबर। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब इसका क्या करा देंगे? 2 का गुणा करवा देंगे। तो 2 का गुणा 15 के साथ होगा तो 15 गुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 और डी का गुणा होगा तो 4D हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। बताइए स्टूडेंट 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट? 9। 9 का गुणा डी के साथ होगा कितना हो जाएगा? 9D हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब इसी को हल कर लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट 5 से 125 को काटिए। तो 5 से 125 को काटेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10। 2 25, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। तो कितना आया स्टूडेंट? 25 बराबर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 30 उसके बाद में माइनस, अब देखिए माइनस का 4D और भी प्लस का
9d। तो बताइए 9d में से प्लस माइनस का 4d जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 5d। वो भी किसका, प्लस का 5d, क्योंकि प्लस 9 अंक क्या है स्टूडेंट अधिक है, तो प्लस का चिन्ह ही आएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 30 30 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें 25, और ये 30 प्लस का इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा इसमें 5d। अब इसमें देखिए इसी चीज को अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे क्या है जगह कम है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 25 माइनस 30, बताइए इसमें माइनस अंक क्या है, माइनस 30 क्या है बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। और 30 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा इसमें 5, माइनस का 5 बच जाएगा, इसमें बराबर क्या है 5d। अब इसमें देखिए 5 करने 5, 5 करने 5, अब इसमें d बराबर कितना आ गया, d बराबर आप सबका आ गया -1। देखिए आप सबका d का मान कितना है इसमें -1। आप सबका पहले सवाल का आंसर यानी डी का मान ज्ञात करना था, डी का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। देखिए कितने इजी वे में हम लोग ज्ञात किए डी का मान, आप लोग भी ठीक इसी प्रकार से डी का मान ज्ञात कर लीजिए। अब इसमें देखिए A10 का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें A10 का मान ज्ञात करना है। तो पहले ए का मान आप लोग ज्ञात कर लीजिए, तो डी का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ ए बराबर 15 माइनस 2d है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए स्टूडेंट, यहीं पे डी का मान रख दीजिए, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप लोग बताइए स्टूडेंट, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, ए बराबर क्या है स्टूडेंट 15 माइनस 2d। स्टूडेंट ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 गुणे डी का मान कितना है स्टूडेंट -1 है, तो ए बराबर देखिए कितना हो जाएगा 15 माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा इसमें +2 हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 15 2 17, ए का मान कितना आया स्टूडेंट 17, तो ए का मान आप सबका 17 आया। अब स्टूडेंट देखिए क्या ज्ञात करना है A10 ज्ञात करना है, तो आप लोग उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए A10 को आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, A10 बराबर आप सबका क्या होता है स्टूडेंट ए प्लस एक इससे कम करके डी कर ले 9d। अब देखिए A10 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, A10 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है स्टूडेंट 17, तो 17 प्लस 9 गुणे डी का मान कितना है इसमें -1, तो -1 रखेंगे, तो A10 बराबर आप सबका कितना आ जाएगा 17, उसके बाद में प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा इसमें माइनस, और 9 करने कितना हो जाएगा इसमें 9, तो A10 बराबर आप सबका कितना हो जाएगा इसमें 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा इसमें 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, तो आप सबका A10 का मान कितना है इसमें 8 आया, और यही आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरे का पांचवा देखिए एकदम सेम, प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा घात एकदम सेम है स्टूडेंट। इस प्रश्न को आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से हम ये आशा कर रहे हैं कि आप लोग स्वयं लगा सकते हैं स्टूडेंट। देखिए प्रश्न क्या क्या दे भी दिया, देखिए सब दिया है इतना चीज, और ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट ए का मान और A9 का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। पहले सबसे पहले ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, डी का मान इसमें 5 दिया है और यस 9 दिया है कितना 75, यानी डी का मान आप डी बराबर कितना दिया है 5, और कह रहा है यस 9, मतलब स्टूडेंट यन का मान कितना दिया है, यन बराबर कितना दिया है स्टूडेंट 9, और स्टूडेंट देखिए यस 9 बराबर कितना दिया है स्टूडेंट 75। तो आप सब लोग पहले सूत्र लगा के ए का मान ज्ञात कर लीजिए, कौन सा सूत्र स्टूडेंट लगाएंगे, यस यन बराबर, स्टूडेंट यस यन बराबर सूत्र लगाएंगे n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र से स्टूडेंट हम लोग ए का मान ज्ञात कर लेंगे सिंपली स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जहां जहां स्टूडेंट n है वहां वहां 9 रखेंगे, तो यहाँ 9 रख देंगे तो यस 9 हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट, कहोगे सर जी हो जाएगा यस 9, तो यस 9 के स्थान पे क्या रख सकते हैं स्टूडेंट 75, तो ऐसे 75 लिख देंगे स्टूडेंट, बराबर n के स्थान पे कितना रखेंगे स्टूडेंट 9, तो 9 लिख दिए, 9 बटे कितना है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 2 और ए का मान पता नहीं है तो इसी नाते 2a लिख दिए स्टूडेंट, प्लस n का मान कितना है स्टूडेंट 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है स्टूडेंट, डी का मान है 5, तो 5 रख दिए स्टूडेंट। आप लोग अब इसको हल करिए, देखिए स्टूडेंट 75, अब स्टूडेंट देखिए इधर क्या है गुणे के साथ है, इधर क्या है गुणे के साथ है 9/2, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9,
और बराबर स्टूडेंट क्या बचेगा इधर, देखिए इधर क्या बचेगा क्वेश्चन में 2a और उसके बाद में प्लस और उसमें 9 में कितने जाएगा, कितना बचेगा 8 और 8 का गुणा 5 के साथ होगा तो 8 बचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40, 40 हो गया। अब इसमें देखिए इसको क्या कर लिया, काटने काटने लायक है तो काट लीजिए। देखिए 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, अब 25 दिए स्टूडेंट 75, 25 दिए कितना होगा स्टूडेंट 75 हो जाएगा। अब देखिए 25 गुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50, ये 25 गुना 50 और बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 बराबर, यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट ए प्लस का 40, प्लस का 40 बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 40 बराबर इधर कितना बचेगा स्टूडेंट 2a। अब स्टूडेंट देखिए इसके बटे आप लोग एक कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, कहोगे सर जी कर सकते हैं। 3 और 1 का ऐसे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 3 से 3 में भागा देंगे तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा अंश में कराएंगे तो 50 से करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट 50 माइनस 1 का भागा 3 में देंगे तो 3 मिलेगा, 3 का गुणा अंश के साथ कराएंगे तो 40 तिहाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 120 हो जाएगा बराबर इधर कितना बचेगा स्टूडेंट 2a। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब इसी को हल करेंगे। स्टूडेंट आप लोग देखिए यहाँ पे 50 माइनस 120 तो 120 का अंक क्या है स्टूडेंट बड़ा है तो माइनस का चिन्ह तो आएगा स्टूडेंट। उसके बाद में 120 में से 50 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट, 120 में से 50 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 70, कितना बचेगा 70। अब बटे कितना है स्टूडेंट 3, उसके बाद में स्टूडेंट बराबर इधर 2a चलाता आ रहा है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो 2a है तो ए बस यहाँ पे रहेगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट भाग में हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा -70/3, उसके बाद में गुणे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट देखिए 2 से 70 को काटेंगे तो 35 गुना कितना होता है स्टूडेंट 70, तो आप सबका कितना आ जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट -35/3। तो ए आपका क्या आया स्टूडेंट, ए का मान आया, ए आपका पहला आंसर हो गया स्टूडेंट, यानी ए की वैल्यू ज्ञात करना था तो ए का मान कितना आया इसमें -35/3, ये आप सबका पहला आंसर हो गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट A9 ज्ञात करना था, A9 को हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग कहेंगे A9 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, A9 बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट A+8D, यही तो लिख सकते हैं A9 को, इसी प्रकार से तो लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए A9 बराबर कितना हो जाएगा, A9 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है इस टाइम -35/3, तो ऐसे लिखेंगे -35/3, उसके बाद प्लस 8 गुणे डी का मान कितना है स्टूडेंट, डी का मान है 5, तो डी का मान 5 रखेंगे 5 हो जाएगा। तो आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए A9 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए -35/3, उसके बाद प्लस 8 बचे कितना हो जाएगा इसमें 40, इसके बटे आप लोग एक कर सकते हैं, तो ये 40/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें देखिए A9 बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 का ऐसे कितना हो जाएगा इसमें 3 होगा, 3 से इसमें भाग देंगे 3 में तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा में कराएंगे तो -35 हो जाएगा। अब स्टूडेंट प्लस का चिन्ह बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, 1 से भागा 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का गुणा अंश में कराएंगे तो 40 के साथ 40 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए A9 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस 120 है तो प्लस में की बार आंसर आएगा, तो A9 बराबर इसमें प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पे 0 में 5 जाएगा नहीं तो 10 में 5 गया स्टूडेंट 5 बचेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे 1 में 3 जाएगा नहीं तो 11 में 3 जाएगा, कितना बचेगा इसमें 8। और स्टूडेंट देखिए यहाँ 1 है तो 85 यहाँ बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, तो आप सबका A9 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 85/3। ये आप सबका प्रश्न नंबर चौथे का A9 का जो याद करना था, A9 बराबर 85/3। आप सबका देखिए पहला और दूसरा दोनों आंसर एकदम इजी वे में आप सबको बता दिए, यानी प्रश्न नंबर 5वां एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को समझा दिए हैं, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरे का 6वां देखिए स्टूडेंट, देखिए आप सबको क्या चीज कह रहा है प्रश्न, देखिए स्टूडेंट A बराबर 2, D बराबर 8 और यस N बराबर 90 दिया है स्टूडेंट, ये सब क्या है दिया है गिवन है स्टूडेंट। देखिए N की वैल्यू ज्ञात करना है और
ए एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो सबसे पहले कह रहा है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कह रहा है, एन की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अभी इन सभी से क्या करेंगे हम लोग, एन की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट, तब आप सबको अच्छी तरह से ए एन की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए एन की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यस एन बराबर दिया है 90। तो यस एन बराबर आप सबको फार्मूला पता है, यस एन बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, एन बटे टू बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र होता है। तो अब आप सब लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है आप सब वो मान रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे यस एन की जगह पे क्या दिया है 90, तो 90 रख देंगे स्टूडेंट, बराबर एन बटे टू, तो एन का मान पता नहीं है, एन बटे कितना करेंगे 2 स्टूडेंट, 2 गुड़े ए का मान कितना दिया है स्टूडेंट 2, देखिए यहाँ पे दिया है 2, तो 2 रख देंगे एक जगह, प्लस एन का मान नहीं पता, एन माइनस वन करेंगे, इंटू डी का मान कितना दिया है स्टूडेंट 8 दिया है, तो 8 रख देंगे। आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए ये दो भागा में है, बराबर की इस साइड आएगा तो गुड़े में हो जाएगा, यानी कोई यहीं पे रहने देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा इसमें 90 गुड़े 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ ये एन इंटू में 2 गुना कितना हो जाएगा इसमें 4, उसके बाद प्लस, अब देखिए 8 का गुणा एन के साथ होगा तो कितना हो जाएगा इसमें 8 एन, फिर 8 का गुणा माइनस 1 के साथ होगा कितना हो जाएगा माइनस 8 इकन्ने 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ब्रैकेट बंद, 90 गुना कितना होता है इसमें 180, बराबर यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एन बड़ा ब्रैकेट में मतलब प्लस 4 में से माइनस 8 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट माइनस 8 में से अगर प्लस 4 जाएगा तो माइनस का चिन्ह वाला अंक क्या है बड़ा है, तो माइनस कितना बचेगा स्टूडेंट 4, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 8 एन हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 180 बराबर एन का फिर गुणा करा देंगे, तो एन का गुणा माइनस 4 के साथ होगा कितना हो जाएगा माइनस 4 एन हो जाएगा स्टूडेंट, फिर प्लस प्लस एन का गुणा प्लस 8 एन के साथ होगा कितना हो जाएगा 8, और एन का गुणा एन के साथ होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 180 को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अब इसको सजाती क्रम में हम लोग लिखते रहे, तो देखिए इसमें 8 एन स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए वाला लिखेंगे माइनस 4 एन, उसके बाद देखिए ये प्लस का है 180 बराबर के इस साइड जाएगा स्टूडेंट माइनस 180, यहाँ पे बचेगा कितना स्टूडेंट बराबर के इस साइड क्या बचेगा 0, तो बराबर के उस साइड क्या लिख देंगे स्टूडेंट 0। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या कॉमन है, पूरे में से क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 4 कॉमन कर ले रहे हैं, 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन, उसके बाद में फिर माइनस कितना बचेगा इसमें 45 बराबर 0। कहोगे सर जी यहाँ पे 45 कैसे आ गया, देखिए 4 का गुणा ऐसा कराओ कि ये पूरा आए, ऊपर वाला पूरा सेमीकड़ा है, देखिए 4 25 20 के शून्य हासिल कितना स्टूडेंट 2, उसके बाद 4 चौक को 16 2 18 180 हो रहा है कि नहीं, गुणा करने पे हो रहा है कहोगे सर जी, तो देखिए यहाँ पे 4 गुणे में है, अगर बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यानी 4 जब भागा में जाएगा 0 के तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 4 देखिए जब 0 भागा 4 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी किसी भी अगर 0 में किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है स्टूडेंट शून्य, तो देखिए यहाँ पे 0 भागा 4 करेंगे तो शून्य आएगा, तो यानी ये जो बटे में आ जाएगा तो शून्य को देगा, तो हम लोग का जो समीकरण बनेगा कितना होगा स्टूडेंट 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर कितना स्टूडेंट 0। ये आप सबका दो घात समीकरण बन गया स्टूडेंट। अब इसी को क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी को अब हम लोग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे अब गुणनखंड विधि से क्या करेंगे हल करेंगे, स्टूडेंट कितना है 2 एन स्क्वायर माइनस एन, उसके बाद माइनस 45 बराबर 0, आप सबका यही है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल करेंगे, इसमें अब आप सबको द्विघात समीकरण हल करने एकदम आता होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो हम बता रहे हैं स्टूडेंट। देखिए ये देखिए पूरा इसका गुणा इसके साथ करते हैं, यानी 2 का गुणा 45 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 गुणा 90, तो 90 हो गया, तो 90 का
यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 45, फिर 3 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 करने 5। स्टूडेंट क्यों गुणनखंड किए आप सबको पता है? कहोगे सर जी नहीं। देखिए इसलिए गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पे आए यानी, और उसके बाद में गुणा करने पे आए 45, 90 आए। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 10 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और उसके बाद में 5 गुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10। तो बताइए स्टूडेंट अगर हमको माइनस n लाना है, देखिए स्टूडेंट 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, उसके बाद में क्या स्टूडेंट माइनस का कितना हो जाएगा इसमें 45 बराबर 0। देखिए हम -10n में से प्लस 9n जाएगा, कितना बचेगा -n बस बचेगा स्टूडेंट। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट, 2 अंक में। इसमें बताइए क्या कॉमन है इतने में, कहोगे सर जी 2n कॉमन है, तो 2n कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे n माइनस 5 बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बताइए आप लोग क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है स्टूडेंट, अगर n को कॉमन, अगर यहाँ पे 9 को कॉमन कर लें, क्या स्टूडेंट प्लस 9 अगर कॉमन कर लें कितना बचेगा, n माइनस 5 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0। आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए एक कोष्टक, ये देखिए दोनों कोष्टक में क्या है सेम है, तो इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, n माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2n प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5, तो n का मान आप सबका कितना आया 5, ये आप सबका क्या हो जाएगा इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा, जो n की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी थी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का है, अगर इसमें n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर कितना स्टूडेंट 0। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे 2n बराबर माइनस का 9 होगा, ये प्लस का 9 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9 बटे 2। तो माइनस में कभी n की वैल्यू आएगी तो नहीं, ये क्या हो जाएगा ग्राह गलत हो जाएगा स्टूडेंट। अब आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में प्रश्न नंबर 6वें का जो दूसरा ज्ञात करना है n की मान, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग n बराबर कितना निकाले, n बराबर आप सबका कितना आया स्टूडेंट 5, तो n की मान कितना आया 5, और a का मान पता है, d का मान पता है, तो ये n ज्ञात करना है। तो an बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, an बराबर सूत्र क्या होता है आप सबका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। तो स्टूडेंट देखिए a n बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना है स्टूडेंट, a का मान आप सबका कितना है 2, 2 प्लस उसके बाद n का मान कितना है स्टूडेंट 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8। देखिए यहाँ पे सारे मान यहाँ पे दिया गया है। इसमें अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 4, तो 4 उसके बाद में गुणे यहाँ कितना है 8 है, तो देखिए इसमें 2 प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा इसमें 32, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 34, तो an बराबर आप सबका कितना आएगा स्टूडेंट 34। तो आप सबका हो जाएगा यही फाइनल आंसर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर तीसरे का 6वां का देखिए an का मान कितना है 34, यही आप सबका क्या हो जाएगा इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट देखिए, और हम लोग क्या किए हैं, प्रश्न नंबर तीसरे का जो चौथा पांचवा छठवानी एक वीडियो में कितने प्रश्न पढ़ा रहे हैं, सिर्फ 3 प्रश्न, तो आप सबको एकदम इजी और कंसेप्ट से समझा रहे हैं इसमें, तो आप सबको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लगाइएगा, 100 में 100 मार्क्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।